2007 के अंत में इराक युद्ध समाप्त हो रहा है। राष्ट्रपति बुश ने जीत की घोषणा कर दी है और बनाने का काम चालू है। सार्जेंट मैथ्यूज और उनके खोजकर्ता सार्जेंट इसाक को इराक के रेगिस्तान के बीच में एक पाइपलाइन बनाना के लिए भेजा जाता है। साइट पर काम करने वाले सभी अमेरिकी मारे गए हैं, इसलिए अब नए बिल्डरों को भेजने से पहले अपराधी को ढूंढना उनका मिशन है। पिघलती धूप में जगह की निगरानी करने के लिए सैनिक झाड़ियों और पत्थरों के पीछे छिप जाते हैं और बिना कुछ गुजरे हुए 20 घंटे बीत जाते हैं। मैथ्यू बेचैन होने लगता है और सोचने लगता है कि कोई इराकी सैनिक नहीं बचा है और बिखरे हुए लाश को देखते हुए उस जगह पर किसी टीम द्वारा हमला किया गया होगा जो अपना मिशन पूरा करने के बाद रवाना हुई थी। इसहाक बताते हैं कि ऐसे कोई निशानी नहीं है जो यह इशारा देते हों कि कोई बड़ा झुंड यहाँ घूम रहा है, और उन्होंने बताया कि क्योंकि सभी सिर में चोट लगने से मारे गए थे, यह जुबाह के नाम से जाने जाने वाले मशहूर जाहिर इराकी स्नाइपर द्वारा किया जा सकता है। हालांकि मैथ्यूज का मानना है कि किसी के लिए भी 30 सेकंड से कम समय में इतने लोगों को मारना असंभव है। आखिरकार मैथ्यूज इंतजार करते करते थक जाता है और इसहाक को अपने लिए कवर करने के लिए कहने के बाद जगह को करीब से देखने के लिए नीचे चला जाता है। इसहाक समझाता है कि उसका दायरा धुंधला होता जा रहा है और मैथ्यूज उसे इसे जल्दी न बदलने के लिए चिढ़ाता है, लेकिन यह इसहाक के लिए जरूरी है क्योंकि यह एक गिरे हुए साथी का था। फिर मैथ्यूज सुराग की तलाश में एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है और इसहाक के रूल पर विश्वास करना शुरू कर देता है जब वह कॉन्फर्मेशन करता है कि सभी की मौत सटीक हेडशॉट से हुई है। वह शॉट्स की पोटेंशियल दिशा का पता लगाने के लिए साइट के बीच में जाता है, जबकि इसहाक उसे पीछे हटने के लिए कहता है, लेकिन अचानक गोली चलने की आवाज आती है और मैथ्यूज जमीन पर गिर जाता है। उसके पेट में बहुत दर्द होता है। अपने दोस्त की मदद करने के लिए बेताब इसहाक किसी भी आने वाली गोलियों से बचने के लिए टेढ़े मेढ़े रास्ते में भागता है, लेकिन जब वह मैथ्यूज के पास पहुंचने वाला होता है तो उसके पैर में गोली लग जाती है। इसहाक के पास मैथ्यूज को छोड़कर एक टूटी हुई दीवार के पीछे छिपने के लिए भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। विक्टिम लेकिन फिर भी जिंदा, मैथ्यूज इसहाक से संपर्क करता है और उन्हें बेस पर कॉल करने और बैकअप मांगने के लिए कहता है। हालांकि सबसे पहले इसहाक ने देखा कि उसके पैर का घाव काफी भयानक है, इसलिए वह ब्लीडिंग को रोकने के लिए उसके चारों ओर एक बेल्ट बांधता है। फिर वह अपना रेडियो बैग पकड़ता है और बेस से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके पास कोई सिग्नल नहीं है क्योंकि स्नाइपर ने एंटीना को गोली मार दी थी। अचानक मैथ्यूज उससे फिर से संपर्क करता है और उसे स्नाइपर को पहचानने के लिए कहता है ताकि वह उस पर निशाना साध सके। इसहाक को नजरअंदाज कर देता है जब वह उसे चेतावनी देता है कि स्नाइपर किसी भी चाल को नोटिस करेगा और उसे फिर से गोली मार देगा। इसहाक ने स्कोप डालने के लिए अपने चाकू से दीवार में छेद करना शुरू कर दिया। तभी कुछ गिरते पत्थरों से उसके हाथ में चोट लग गई। इसके बाद मैथ्यूज अपनी राइफल तक पहुंचने का कोशिश करता है, लेकिन खून की कमी के कारण बेहोश हो जाता है। अपने दोस्त की तरह खत्म नहीं होना चाहता, इसहाक अपने पैर से गोली निकालने के लिए ब्लेड का उपयोग करता है, जो एक बेहद दर्दनाक प्रोसेस है। फिर वह बेहोश होने से पहले घाव पर पट्टी भी बांध देता है। कुछ समय बाद इसहाक की नींद तब खुलती है जब उसे अपने ईयरपीस से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। यह बेस का एक अधिकारी निकला और इसहाक तुरंत हालत की रिपोर्ट करना शुरू कर देता है और इलाज आपूर्ति की भीख मांगता है। हालांकि उसे तब शक होने लगता है जब अधिकारी उससे बहुत सारे अजीब सवाल पूछता है और सबसे जरूरी बात यह है कि वह उससे मांग करता है कि या तो वह उन्हें अपनी सही रूप बताए या खड़े होकर हवा में गोली चलाए, यह दावा करते हुए कि यह हेलीकॉप्टरों द्वारा आपूर्ति गिराने का काम है। एक्यूरेसी से इसहाक का कहना है कि यह प्रोटोकॉल के खिलाफ है और इससे वह खतरे में पड़ जाएगा, और जब वह उस आदमी के शब्दों पर अधिक ध्यान देना शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि उसका बोलने का ढंग अमेरिकी नहीं है। यह जुबल स्नाइपर है जिसे जाल बिछाने की कोशिश के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी को हैक कर लिया गया है। इसहाक इसके झांसे में नहीं आता और उसे बुलाता है, लेकिन फोन रखने के बजाय जुबल ने उससे सवाल पूछना शुरू कर दिया और दावा किया कि वह इसहाक को बेहतर तरीके से जानना चाहता है। इसहाक ने फिर से रेडियो आजमाया, लेकिन यह अभी भी काम नहीं कर रहा है। जुबल अपने बचकाना सवाल पूछने पर जोर देता है और जब इसहाक ने वापस बातचीत करने से इनकार कर दिया तो जुबल ने मैथ्यूज को
फिर से गोली मारने की धमकी दी, जो जोखिम भरा है क्योंकि संभावना है कि वह अभी भी जिंदा है। इसहाक थोड़ी देर के लिए बातचीत करने के लिए सहमत हो जाता है और जुबल को पहले जाने के लिए कहता है, जबकि वह बुलेट ट्रेजेक्टरी की हिसाब करने और स्नाइपर के मुमकिन जगह का पता लगाने के लिए गंदगी पर साइट का नक्शा बनाना शुरू कर देता है। जुबल उसे बताता है कि वह सिर्फ एक रेगुलर इराकी नागरिक है जो अपने देश को बचाना चाहता है और इसहाक से उसे अपने परिवार के बारे में बताने के लिए कहता है, लेकिन इसहाक बताते हैं कि यह बहुत इंडिविजुअल है। तब इसहाक ने जुबल के वजह का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह उन लोगों को मार रहा है जो वास्तव में स्कूल, पाइपलाइन और बुनियादी ढांचे लाकर देश को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं जो लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा देंगे। इससे जुबल हंसता है और वह बताता है कि यहाँ कमाया गया पैसा बाद में यूएसए वापस भेज दिया जाएगा। जैसे जैसे समय बीतता है जुबल सवाल पूछता रहता है, लेकिन इसहाक अपने बारे में कुछ भी इंडिविजुअल कहने से इनकार करता रहता है, जिससे जुबल ने मैथ्यूज को फिर से गोली मारने की धमकी दी। हालांकि इसहाक अब उस पर विश्वास नहीं करता। यह साबित करने के लिए कि वह खतरनाक है, जुबल ने मैथ्यूज के पहले चिढ़ाने का हवाला देते हुए इसहाक को स्कोप के पिछले मालिक का नाम बताया और कहा कि वह मर चुका है। इसका मतलब है कि जुबल उनके आने के बाद से उनकी बातचीत सुन रहा है। अपने दायरे का उपयोग करते हुए इसहाक ने देखा कि मरा हुआ मनुष्य में से एक के पास एक रेडियो है और वह उसके शरीर को दीवार के किनारे तक खींचता है, लेकिन लकड़ी के टुकड़े का उपयोग किए बिना भी वह खुद को उजागर किए बिना उस तक पहुंचने में काबिल नहीं होगा। इसके बाद इसहाक अपनी बोतल से कुछ पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसमें छेद होने के कारण वह बोतल खाली है। जुबल ने जानबूझकर ऐसा किया था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने कोई भी शॉट नहीं छोड़ा। उसने खास रूप से इसहाक को एक दबाने वाली मामला में डालने और उसे धीरे धीरे मरने के लिए बोतल, एंटीना और इसहाक के पैर पर गोली मार दी, जिसे कम्युनिकेटर के ढंग से सुनने में उसे आनंद आएगा। जब इसहाक को अपने पैर से लगी गोली मिलती है तो वह करीब से देखता है और कुछ रहस्यमय सवाल पूछकर जुबल के पास मौजूद हथियार मॉडल की हिसाब करना शुरू कर देता है। वह जुबल को आतंकवादी भी कहता है, जिससे जुबल फिर से हंसता है क्योंकि वह बताता है कि अमेरिकी अवैध रूप से लोगों को मारने के लिए तैयार हथियारों के साथ एक विदेशी देश में एंट्री कर रहे हैं। जब जुबल बात कर रहा होता है, इसहाक कुछ और हिसाब करता है और अपने दायरे को देखता है और इस परिणाम पर पहुंचता है कि जुबल कचरे के एक विशाल ढेर के नीचे छिपा हुआ है। वह लंबे समय से इन कठोर परिस्थितियों में रहा है, बहुत गर्मी का तो जिक्र ही नहीं। इसका मतलब है कि यह लड़का वास्तव में एक पेशेवर है। हालांकि जुबल फेमस स्नाइपर होने से इनकार करता है और एक बार फिर एक रेगुलर इराकी शख्स होने का दावा करता है। उसके बोलने का ढंग को देखते हुए इसहाक ने अनुमान लगाया कि जुबल एक ईस्ट अमेरिकी सेना अधिकारी होगा जिसने उन्हें धोखा दिया, लेकिन जुबल ने इसे भी खारिज कर दिया और बताया कि वह केवल उन लोगों को मारता है जो पहले उस पर हमला करते हैं। बदले में इसहाक ने यह कहानी साझा की कि कैसे वह अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिला जब वह एक बच्चा था और कैसे वे बाद में एडल्ट्स के रूप में एक साथ भर्ती हुए। जल्द ही डिहाइड्रेशन और थकावट का इसहाक पर गहरा प्रभाव पड़ने लगता है, जो जुबल को यह कहते हुए सुनता है कि वह अपनी जीभ उसकी छाती पर चिपका देगा। वह जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद इसहाक अपनी राइफल पर जैकेट और हेलमेट लगाकर और उसे दीवार के ऊपर लहराकर जुबल को धोखा देने की कोशिश करता है, लेकिन जुबल इसके झांसे में नहीं आती। हेलमेट गिरने से दीवार के दूसरी ओर जा गिरा, इसलिए अब इसहाक भी अपने सिर की रक्षा नहीं कर सकता। ऐसी बेहुदा गलती सार्कास्टिक पॉइंट है और उसे रुला देती है। अधिक समय बीत जाता है और इसहाक जोखिम लेने की कोशिश करने के लिए काफी हताश हो जाता है। वह जमीन पर पड़े एक लाश की ओर दौड़ता है और दीवार पर वापस भागने से पहले उसका बैग और रेडियो चुरा लेता है, क्योंकि वह उन सभी गोलियों से बच जाता है जो जुबल ने तुरंत उस पर फेंकी थीं। बैग में इसहाक को पानी और कुछ कैंडी मिलती है जिसे वह तुरंत खा जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से यह रेडियो भी काम नहीं कर रहा है। जुबल ने उसे इस जोखिम के लिए दीवार पर गोली चलाकर और उसके स्कोपर को भारी नुकसान पहुंचाकर पनिश्ड भी किया। अचानक इसहाक को अपने ईयरपीस से कुछ गड़बड़ी सुनाई देती है और उसे एहसास होता है कि यह मैथ्यूज है जो अभी भी जिंदा है। इसहाक उस पर स्नाइपर के जगह के बारे में चिल्लाता है और मैथ्यूज तुरंत कचरे के ढेर को देखने के लिए उपयोग करने के लिए धातु का एक टुकड़ा निकालता है।
जबकि मैथ्यूज अपनी राइफल को पकड़ने के लिए बेहद धीमी गति से आगे बढ़ता है। इसहाक छोटी छोटी बातें करके स्नाइपर का ध्यान भटकाता है और उसे पता चलता है कि जुबल बैग में एक शिक्षक हुआ करता था। जब अमेरिकी हमले में उनके छात्र मारे गए तो उन्होंने बदला लेने का फैसला किया। इसहाक जिस दीवार के पीछे छिपा है वह उक्त स्कूल का खंडहर है। तब जुबाह इसहाक से पूछता है, जबकि वह डैमेज्ड गुंजाइश ले जा रहा है, लेकिन इसहाक ने जवाब देने से इनकार कर दिया। जुबल ने मैथ्यूज को फिर से गोली मारने की धमकी दी। उसे बचाने के लिए बेताब इसहाक कबूल करता है कि वह अपने पुराने दोस्त की याद में गुंजाइश रखता है जो इसहाक की गलती के कारण मर गया था, और वह अभी भी दोषी महसूस करता है। इस बीच मैथ्यूज अपनी राइफल रखता है और आंख मूंद कर कूड़े के ढेर पर निशाना साधता है। इसहाक की तरह ही उसके पास मौजूद सभी गोलियों पर गोली चलाता है, साथ ही यह दिखावा करता है कि शोर उससे आ रहा है। जब मैथ्यूज अपनी बंदूक को फिर से लोड करने वाला होता है तो जुबल अचानक उस पर गोली चला देता है जो सीधे उसके कंधे पर लगती है। इसहाक ने मैथ्यूज को दीवार के पीछे सुरक्षा खोजने के लिए उसकी ओर रेंगने के लिए कहा, लेकिन मुसीबत से जब इसहाक मदद के लिए किनारे के करीब जाता है तो जुबल मैथ्यूज के सिर में गोली मार देता है। इसहाक को उसे मरते हुए देखना है और यह कहते हुए टूट जाता है कि वह घर जाना चाहता है। जुबल ने इसहाक को सूचित किया कि यदि वह वास्तव में जाना चाहता है तो वह उसे गोली नहीं मारेगा, लेकिन इसहाक को संदेह है। बाद में जुबल ने इसहाक से पूछा कि युद्ध पहले ही खत्म हो जाने के बावजूद वह अभी भी वहां क्यों है। इसहाक जवाब देने से पहले एक पल के लिए रुकता है। वह वहां है क्योंकि वास्तव में उसने ही अपने पुराने दोस्त को मार डाला था। यह पता चला है कि उसने एक दुश्मन को मारने की कोशिश करते समय गलती से अपने पिछले स्नाइपर साथी को गोली मार दी थी, और इसहाक सभी से झूठ बोल रहा है, कह रहा है कि उसके दोस्त को बुरे लोगों ने मार डाला था। अचानक इसहाक को रेडियो से कुछ शोर सुनाई देता है और वह सिग्नल की जांच करने के लिए दौड़ता है। बातचीत सुनकर खुश होता है, हालांकि उसकी खुशी अल्पकालिक है, क्योंकि हालांकि वह आवाजें सुन सकता है, लेकिन रेडियो को हुए नुकसान के कारण वह कोई संदेश नहीं भेज सकता है। इसहाक को झटका लगा। जुबल उस बातचीत में शामिल हो गया जिसे वह सुन रहा था, और वह व्यक्ति मदद मांगने के लिए इसहाक के नाम का उपयोग करता है। इसहाक को अंततः एहसास हुआ कि इस समय जुबाह अमेरिकी संचार में हैक कर रहा था, एक सैनिक होने का नाटक कर रहा था जिसे क्षेत्र में बैकअप टीमों को लुभाने और उन सभी को आसानी से मारने के लिए मदद की जरूरत थी। आश्चर्यकारक के लिए धन्यवाद। इसहाक बिना किसी लाभ के बातचीत में बाधा डालने की कोशिश करता है। कुछ समय बाद इसहाक की नींद इस दर्द से खुलती है कि एक कौवा उसके पैर के घाव पर चोंच मार रहा है। यह देखकर कि पक्षी भी सोचते हैं कि वह पहले ही मर चुका है। इसहाक ने जोखिम लेने का फैसला किया और कुछ रस्सी और एक छड़ी का उपयोग करके मैथ्यू की राइफल को पुनः प्राप्त कर लिया। फिर वह उसे कूड़े के ढेर पर निशाना लगाता है। उसी समय हेलीकॉप्टर क्षेत्र में पहुंचते हैं और इसहाक के स्थान का खुलासा करते हैं, बिना यह जाने कि यह एक जाल है। आने वाले सैनिकों को बचाने की इच्छा से इसहाक दीवार को धक्का देकर उसे ठोकर मार देता है, जिससे धूल का पर्दा बन जाता है, जिससे जुबा के लिए इसहाक का स्थान प्राप्त करना कठिन हो जाता है। इसहाक ने यह जाने बिना कि उसने अपने निशाने पर निशाना लगाया है या नहीं, कूड़े के ढेर पर गोली चलाना शुरू कर दिया। यह पता लगाने के लिए इसहाक अंततः अपनी स्थिति से खड़ा हो जाता है, और वह यह देखकर चौंक जाता है कि जुबा इस अवसर का उपयोग जवाबी हमला करने के लिए नहीं कर रहा है। इससे इसहाक को विश्वास हो गया कि उसने जुबा को प्रभावी ढंग से मार डाला है। जल्द ही हेलीकॉप्टर आते हैं और तुरंत इसहाक को स्ट्रेचर पर ले जाते हैं, तुरंत उसे चिकित्सा सहायता देते हैं। इसहाक उन्हें जुबा के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन हेलीकॉप्टरों के उड़ान भरने के शोर के कारण उसे सुना नहीं जा सकता। अचानक जुबा ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। पायलट को भी मारने से पहले एक एक करके चिकित्सा सैनिकों को मार डाला। हेलीकॉप्टर तेजी से नीचे जाता है और जमीन पर कैजुअल हो जाता है, जिससे तुरंत इसहाक की मौत हो जाती है और जुबा को अपनी बात रखने का मौका मिलता है। तकनीकी रूप से इसहाक को गोली नहीं मारी गई थी। फिर जुबल फिर से यूएसए की सीमा में घुस जाता है और पीड़ितों की अपनी अगली टीम को लुभाने के लिए एक अमेरिकी सैनिक होने का नाटक करता है। सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।